प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 मार्च 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। खालिस्तान पोस्टर विवाद के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में बसेस की नाइट सर्विस बंद। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस पर पंजाब के अमृतसर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद निगम प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया। एचआरटीसी ने पंजाब राज्य के लिए रात्रि ठहराव वाली 20 रूट पर बस सेवा बंद कर दी। शनिवार को हुई निगम प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पंजाब को ऐसी कोई बस नहीं भेजी जाएगी जिनका रात्रि ठहराव वहां के बस अड्डे पर हो। निगम की ओर से इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। निगम प्रबंधन के अनुसार 10 बसेस अमृतसर, 2 बसेस होशियारपुर, 4 बसेस लुधियाना बस अड्डे और 2 बसेस जालंधर बस अड्डे पर रात्रि के समय पार्क होती हैं। डीजल का झंझट खत्म, किसानों के लिए वरदान बनकर आया ई ट्रैक्टर, महिलाएं भी कर सकेंगी ड्राइविंग। आप देश में प्रदेश के छोटे सीमांत किसानों के लिए किसानी करना और अधिक सरल होने वाला है। अब किसानों को खेतों की जुताई की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के लिए सीएसआईआर संस्थान ने देश का पहला ई ट्रैक्टर तैयार किया है। सीएसआईआर हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में सीएसआईआर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा विकसित ई ट्रैक्टर सीएसआईआर प्राइमा और ई टिलर प्रदेश में पहली बार किसानों के सामने लाया गया। इस ई ट्रैक्टर को इस तरह से बनाया गया है कि महिला किसानों को इसे चलाने में कोई समस्या ना आए। इसे गियर व स्टीयरिंग में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे चलाने में महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपदा से हुए नुकसान के लिए मांगा मुआवजा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से वर्ष 2023 के मॉनसून में भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश को हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के बाद आवश्यकता मूल्यांकन वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक राहत राशि प्रदान नहीं की गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्राकृतिक आपदा के दौरान पेयजल, सिंचाई योजनाएं, अधोसंरचना, सड़कों और पुलों को भारी क्षति पहुंची थी। हिमाचल में पालतू डॉगी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, नहीं माना तो नियम होगी कड़ी कार्रवाई। नगर परिषद रोहडू ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए नगर क्षेत्र में पालतू कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। राजधानी शिमला में पहले ही कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है। ये करवाए बगैर घर में कुत्ता रखने पर पेनल्टी तक की व्यवस्था कर रखी है। हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के नियम के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले सभी कुत्ता पालकों को अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण नगर परिषद कार्यालय में जल्द से जल्द करवाने के निर्देश जारी किए गए। राज्यपाल बोले, हिमाचल में बिगड़ गई है कानून व्यवस्था, सरकार बताए कैसे करेगी ठीक। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई। वो प्रदेश सरकार से जानना चाहते हैं कि वो इसे कैसे दुरुस्त करेगी। राज्यपाल शूलिनी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भले ही हिमाचल छोटा प्रदेश है, मगर यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष भी अपने विधायकों के साथ उनसे मिले थे और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर ज्ञापन भी दिया है। इसी ज्ञापन के आधार पर वो भी प्रदेश सरकार से जानना चाहते हैं कि वो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पर्यटक राज्य है और बाहर से लोग आएंगे, उनकी सुरक्षा प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और उसे ये करना चाहिए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का ऐलान, हारे नेता नहीं करेंगे कार्यक्रमों का उद्घाटन।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधायकों की संस्था को मजबूत करने के लिए सरकार एक गाइडलाइन बनाएगी ताकि संवैधानिक पदों पर मौजूद लोग ही उद्घाटन आदि कर सकें। विधानसभा की प्रोटोकॉल कमेटी इस मामले को देखेगी। इससे पहले सदन में सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने नलवाड़ी मेले का मामला उठाया था, जिसमें उनका कहना था कि वहां हारे हुए नेता को उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा है। इस पर मुकेश ने कहा कि सरकार भाषा संस्कृति विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन बनाएगी। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी प्रोटोकॉल कमेटी को मामला भेजने की बात कही। इंतकाल में गड़बड़ी, तत्कालीन तहसीलदार, कानून गो और पटवारी समेत 4 पर एफआईआर। विजिलेंस ब्यूरो ने सदर थाना चंबा में अवैध तरीके से इंतकाल करवाकर राज्य सरकार को भूमि खरीद पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी में राजस्व हानि पर तत्कालीन तहसीलदार, कानून गो, पटवारी समेत 2 अन्य पर मामला दर्ज करवाया। विजिलेंस के पास पहुंची शिकायत के आधार पर जांच करने के बाद विभाग ने ये कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन आरंभ कर दी है। कॉलेजेस में 24 तक अवार्ड जमा नहीं करवाए तो रुकेंगे एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और ओटीएमआईएल की वार्षिक 5 दिन बाद यानी 27 मार्च से परीक्षा शुरू होगी। राज्य में अभी भी बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने विद्यार्थियों की आंतरिक मूल्यांकन अवार्ड ही जमा नहीं किए। कॉलेजेस की इस लापरवाही के चलते विद्यार्थियों को परीक्षाओं से वंचित रहना पड़ेगा। विश्वविद्यालय पहले ही साफ कर चुका है कि जिन विद्यार्थियों की आंतरिक मूल्यांकन एंट्री और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे। एडमिट कार्ड के बगैर किसी विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। अपने पिता द्वारा वर्ष 1960 में शुरू की गई घराट को आज भी चला रहे हैं गांव चुराड़ी निवासी ब्रजलाल। नदी नालों के प्रवाह से जलधारा की शक्ति का प्रयोग करके घराट द्वारा आटा पीसने की तकनीक एक ओर जहां पर्यावरण के लिए अनुकूल है, वहीं इससे ऊर्जा की भी बचत होती है। यही नहीं, कम तापमान में पिसाई होने के कारण घराट से पिसे हुए आटे की पौष्टिक गुणवत्ता भी कायम रहती थी। लेकिन बदलते दौर में विज्ञान और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से आज आटा पीसने के लिए घराट का इस्तेमाल ना के बराबर होता है और अधिकतर लोग विभिन्न प्रकार की घरेलू व वाणिज्यिक विद्युत चलित आटा चक्कियों से अनाज की पिसवाई करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक स्थानों पर आज भी लोग घराट द्वारा पिसे हुए आटे को स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक और गुणकारी मानते हैं। विभिन्न प्रकार के अनाजों की पिसवाई के लिए घराटों को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रदेश में रविवार को 35 से 40 हजार निरक्षर देंगे साक्षर होने के लिए परीक्षा। हिमाचल के लगभग 35 से 40 हजार निरक्षर आज यानी रविवार को साक्षर बनने के लिए परीक्षा देंगे। इसके लिए नजदीक के स्कूल्स में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि इन्हें परीक्षा देने के लिए दूर न जाना पड़े। ये परीक्षा हर जिले और ब्लॉक में ली जाएगी। इस परीक्षा में संबंधित स्कूल का जेबीटी इनविजिलेटर होगा और अधीक्षक का जिम्मा स्कूल के हेड टीचर को दिया गया है। परीक्षा सुबह 10 से साय 5 बजे तक ली जाएगी। ऐसे में उक्त लोग अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल आकर पेपर दे सकेंगे। इस दौरान 50-50 नंबर के 3 पेपर लिए जाएंगे, जिसमें रीडिंग, हिंदी और गणित विषय शामिल होंगे। जयराम बोले, सीएम और उनके मंत्रियों के अलावा सब चाहते हैं विमल नेगी मामले की हो सीबीआई जांच। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और भाजपा विधायकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता रेहब दिवंगत विमल नेगी के पैतृक निवास कटगांव पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान सभी ने स्वर्गीय विमल नेगी की माताजी, पत्नी, भाई और बच्चों से मिले और उन्हें ढांढस बंधवाया। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने परिवार के साथ खड़ा रहने और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। नेगी के परिजनों ने भाजपा के प्रतिनिधि मंडल से इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। हिमाचल में नशे पर बड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जिला कांगड़ा के शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे का सामान बेचने वाले दुकानदारों पर पुलिस ने कार्रवाई की। 2 दिन तक चले इस अभियान में पुलिस ने 25 दुकानों और गोदामों पर छापा मारा। इस दौरान 1490 किलोग्राम प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए और तंबाकू बेचने पर 6 एफआईआर भी दर्ज की गई। नशे ने ले ली एक और नौजवान की जान, ओवरडोज से हुई मौत। पापटा में नशे की लत ने एक और युवक की जिंदगी ले ली। माजरा थाने में ग्रामीणों ने सूचित किया कि एक युवक संदिग्ध रूप से गोगामेडी शमशान घाट माजरा रोड पर एक निर्माणाधीन मकान में पड़ा है। युवक की पहचान अमन निवासी किशनपुरा भाटवाली पंचायत के रूप में हुई।
तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।